वेलकम स्टूडेंट्स। तो बेटा अब तक हम ब्लैक बुक के 20 क्वेश्चंस तक सोल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में बेटा हम 21 एंड 22 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दोनों बेटा सेम क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, सेम क्वेश्चन है, बस दोनों में जो x की वैल्यू है, x की वैल्यू जो बेटा अपने को गिवन है, यहाँ पे -1 से 3 है और यहाँ पे बेटा -1 से 1 है। और बेटा अपने को जो अपना फंक्शन है इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो बेटा अपना जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप का है विथ नो कॉमन फैक्टर, ठीक है बेटा, विथ नो कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए बेटा अपन सबसे पहले ग्राफ बनाना सीख लेते हैं क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का, ठीक है बेटा। तो ये जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में चाहिए होगा वो बेटा मैंने स्लाइड पे नोट डाउन करके लिख रखा है, तो एक बार बेटा उस कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि अपने को क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाना है विथ नो कॉमन फैक्टर। बेटा कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं होना चाहिए, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। कॉमन फैक्टर बेटा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो इस केस में बेटा अपने पास में मान लेते हैं एक क्वाड्रेटिक है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड एक क्वाड्रेटिक है सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, ठीक है बेटा। तो बेटा इसके बाद में जो अपन नेक्स्ट है अपना, अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर ही न्यूमरेटर में से कॉमन ले लेंगे एंड एक्स स्क्वायर ही डिनोमिनेटर में से कॉमन ले लेंगे और उसको कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है बेटा। हमने एक्स स्क्वायर कॉमन इसलिए लिया क्योंकि बेटा ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो हम जानना चाह रहे हैं कि ये इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करेगा। और अपने को पता है कि जो इन्फिनिटी होता है वो 1/इन्फिनिटी जीरो के इक्वल होता है। तो हम जब भी इन्फिनिटी आता है हम ट्राई करते हैं कि इन्फिनिटी हमेशा डिनोमिनेटर में रहे। तो हमने यहाँ पे इन्फिनिटी को डिनोमिनेटर में भेज दिया यहाँ पे दोनों केसेस में, ठीक है। अब बेटा जब हम x की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये टर्म जीरो को अप्रोच करेगी, ये भी जीरो को अप्रोच करेगी, ये भी जीरो को अप्रोच करेगी एंड ये भी जीरो को अप्रोच करेगी। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी भी ए अपॉन सी आ जाएगा और एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी ए अपॉन सी आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में अपने को ऐसा करना है। इसके बाद में बेटा जो न्यूमरेटर है उसके रूट्स अपने को फाइंड करने हैं, ठीक है। न्यूमरेटर्स के रूट्स अपने को फाइंड करने हैं, ठीक है बेटा। मान लेते हैं कि वो रूट अल्फा और बीटा आएगा। इसके बाद में बेटा अपने को थर्ड स्टेप में क्या करना है, थर्ड स्टेप में बेटा अपने को वैल्यूज जो बेटा क्वेश्चन में एक्स की वैल्यूज गिवन होगी, ठीक है बेटा, उन वैल्यूज के लिए बेटा अपने को चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे बेटा आई होप बेटा आपको तीनों स्टेप क्लियर होगी और नेक्स्ट बेटा इसका जो एप्लीकेशन होगा वहां से ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अपना बेटा 21st क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक है, तो हम बेटा एज्यूम कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स है, एज्यूम क्या क्वेश्चन में गिवन ही है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे अपने को करना क्या है, यहाँ पे बेटा अपने को सबसे पहले एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अपॉन में आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो जो एफ ऑफ इन्फिनिटी होगा, एफ ऑफ इन्फिनिटी होगा बेटा ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा एंड ये भी जीरो हो जाएगा। तो एफ ऑफ इन्फिनिटी होगा जो बेटा वो होगा +1। सिमिलरली एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी होगा बेटा प्लस का 1। यानी कि बेटा जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा और x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो दोनों केसेस में जो वैल्यू आएगी बेटा y की वो 1 आएगी, ठीक है। तो अब बेटा हम ग्राफ प्लॉट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ग्राफ सबसे पहले हम बेटा उसके कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं एक बार के लिए। बेटा सॉरी हम स्लाइड चेंज करेंगे पहले क्योंकि इस स्लाइड में ये सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बेटा हम कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे बना लेते हैं अपने। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बेटा कुछ इस तरीके से होंगे, ये मान लेते हैं अपने कोऑर्डिनेट्स है और ये y इज इक्वल टू 1 लाइन है, ठीक है बेटा। ये लाइन है अपनी y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। जब बेटा x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तब y 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब तो मतलब ग्राफ अपना यहाँ से स्टार्ट होगा। इसके बाद में बेटा अपनी सेकंड स्टेप ये थी कि न्यूमरेटर के रूट्स फाइंड करने हैं। तो न्यूमरेटर है बेटा अपना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन, इसके रूट्स होंगे बेटा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा बेटा -1 प्लस माइनस √5 अपॉन 2, ठीक है। तो इसके दो दो रूट्स आएंगे, वो आएगा -1 माइनस √5 अपॉन 2 और एक होगा -1 प्लस अंडर रूट 5 अपॉन 2। तो इसकी दो वैल्यूज आ जाएगी, यानी कि बेटा ये एक्स एक्सिस को न्यूमरेटर दो बार कट करेगा, -1 माइनस √5 अपॉन 2 एंड -1 प्लस √5 अपॉन 2। तो ग्राफ बेटा यहाँ से कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। यहाँ से इस पॉइंट से क्रॉस करके यूं बेटा अपना ग्राफ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा अपने को कोई क्लियर पूरी क्लियरिटी है। तो बेटा जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी बेटा अपनी x इज इक्वल टू जीरो पे।
तो x इज इक्वल टू जीरो पे बेटा अपनी मिनिमम वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू जीरो पे हम चेक करते हैं। तो x इज इक्वल टू जीरो पे, x इज इक्वल टू जीरो पे एफ ऑफ जीरो आएगा बेटा अपने पास में -1/1, ठीक है बेटा, जो कि -1 के इक्वल आएगा। एक बार आप प्रीवियस स्लाइड पे एक्सप्रेशन देखेंगे तो यहाँ पे x की जगह जीरो पुट करेंगे तो न्यूमरेटर -1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर +1 रहेगा। तो एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी -1, यानी ये पॉइंट होगा 0, -1। यहाँ तक सबको क्लियर है? अब बेटा कुल मिला के अपने पास में अपने को पता चल रहा है यहाँ से कि ये जो बेटा अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये 1 को जाके अप्रोच करेगा। अब बेटा दो तरीके से ये 1 के पास में जा सकता है। या तो ये 1 के पास में जा सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर दूसरा केस है ये 1 के पास में कुछ पहले ऊपर जाए फिर 1 के पास में कुछ इस तरीके से जाए। तो दो तरीके है बेटा अपने पास में। तो बेटा हम वैल्यूज पे चेक करेंगे, ठीक है। अपने पास में एफ ऑफ एक्स था x² प्लस एक्स माइनस वन अपॉन में x² माइनस एक्स प्लस वन। तो सबसे पहले बेटा हम एफ ऑफ वन फाइंड करेंगे, ठीक है। x अपने को -1 से 3 के बीच में देखना है। तो हम एफ ऑफ वन फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा बेटा 1 + 1 - 1 अपॉन 1 - 1 + 1, यानी एफ ऑफ वन 1 के इक्वल आएगा। यानी कि बेटा ये इस लाइन को टच तो करेगा, टच करेगा, ठीक है। यहाँ पे ये इसको टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये इसको टच करेगा, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो गई कि ऊपर वाला ग्राफ आएगा। इसके बाद में बेटा अगर हम एफ ऑफ टू फाइंड करें तो ये हो जाएगा बेटा 4 + 2 - 1 अपॉन 4 - 2 + 1, ठीक है बेटा। तो ऊपर हो जाएगा बेटा 5, नीचे हो जाएगा 3। ये 1.66 के आसपास कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। अब बेटा अगर हम एफ ऑफ थ्री और फाइंड कर ले, एफ ऑफ थ्री आएगा बेटा अपने पास में 9 + 3 - 1 अपॉन 9 - 3 + 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 11 अपॉन 9 में से 3, 9 + 1 10, 10 - 3 बेटा अपने पास में हो जाएगा 7। तो बेटा ये हो जाएगा 1, 4 रिमाइंडर बचेगा तो 1.5 के आसपास की वैल्यू आएगी। यानी 2 पे बेटा 1.66 होगा और उसके बाद में वैल्यू डिक्रीज होगी। यानी कि बेटा हम देख सकते हैं कि जो ग्राफ बनेगा वो बेटा ग्राफ अपना कुछ इस तरीके से बनेगा। ऊपर वाले केस वाला, पहले वो ऊपर जाएगा फिर टच करता हुआ नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ टू पे वैल्यू मैक्सिमम होगी, x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू होगी 5.3 और उसके बाद में बेटा डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है। तो बेटा अपने को वैल्यू फाइंड करनी है -1 से, ठीक है, -1 से लेके अपने को वैल्यू फाइंड करनी है -1 से लेके। तो -1 बेटा कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, -1 कुछ यहाँ पे आ जाएगा और 3 आ जाएगा कुछ यहाँ पे। -1 से 3 के बीच में बेटा मिनिमम वैल्यू तो -1 हो जाएगी और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 5/3। तो इसकी जब x -1 से 3 के बीच में होगा तब बेटा अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी -1 से लेके 5/3। तो बेटा इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है बेटा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 5/3 होगी। तो जो अपना ऑप्शन बी है 21 क्वेश्चन में वो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 22, वो बोल रहा है कि इन अबाउ प्रॉब्लम यानी 21 क्वेश्चन में अगर x -1 से 1 के बीच में होता तब रेंज क्या आती। तो अगर x -1 से 1 के बीच में होता बेटा, तो अगर x -1 तो यहीं पे रहता, 1 बेटा यहाँ पे आ जाता, 1 आ जाता बेटा अपने पास में यहाँ पे। जा सॉरी बेटा एक बार ये लाइन थोड़ा सा गलत बन गई। 1 आता बेटा अपना यहाँ पे। तो 1, 1 पे वैल्यू आती 1, ठीक है बेटा, 1 पे वैल्यू आ रही थी 1। तो अगर -1 से 1 के बीच में हो तो मिनिमम वैल्यू तो -1 ही रहेगी, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू बेटा 1 ही रह जाएगी क्योंकि 1 के आगे ग्राफ जाएगा नहीं। यानी कि जब बेटा x अपना -1 से 1 के बीच में रहेगा तब y की वैल्यू या रेंज की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में रहेगी। तो -1 से 1 बेटा अपना इसमें ऑप्शन डी आएगा। तो ऑप्शन जो डी होगा बेटा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बेटा यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 किया है, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक के ग्राफ का एक काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसका बेटा एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा, ठीक है बेटा। तो आई होप बेटा आपको ये समझ में आया होगा। बाकी बेटा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।